पीके नर्सिंग में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है दोस्तों, ये ओबीजी का टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन काफी देखने के लिए मिलता है और काफी कंफ्यूजनल टॉपिक है। तो आइए आज देख लेते हैं, इस पे डिस्कस कर लेते हैं ये टॉपिक क्या है। दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है विजाइना की इन्फ्लामेशन होती है। विजाइना की इन्फ्लामेशन होती है दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये तीन भागों में मैंने बांटा है, तीन भागों में मैंने लिया है। तीन कारण से ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया है, ये विजाइना की प्रॉब्लम हो सकती है, विजाइना की इन्फ्लामेशन करवा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया है कैंडिडाइटिस लिया है, बैक्टीरियल विजाइनोसिस लिया है, ट्राइकोमिनोसिस लिया है मैंने। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं जैसे कि व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, फीमेल को वजाइनल व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, कैंडिडाइटिस है या बैक्टीरियल है या ट्राइकोमिनोसिस है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, बैक्टीरियल क्या है, ट्राइकोमिनोसिस क्या है, कैंडिडाइटिस क्या है, कैसे होता है, इनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो दोस्तों आज खुल के मैं आपको बता देता हूं और ये पूरा टॉपिक आपको आज क्लियर करवा दूंगा मैं। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले याद रखना ये जो होता है ना कैंडिडाइटिस होता है। कैंडिडाइटिस में क्या होता है दोस्तों, ये सी से याद रखना, कैंडी से याद रखना। जो कैंडल होती है ना, मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, वो क्या होती है, हमेशा व्हाइट होती है। कौन सी होती है, व्हाइट होती है। क्या होती है, व्हाइट होती है। तो याद रखना आप, ये इसका क्या होगा, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा। व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा, याद रखना। व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हुआ तो वो क्या कर रहा है, कैंडिडाइटिस को वो इंडिकेट कर रहा है। और इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है, पॉजिटिव जो एजेंट रहता है इसका, वो आपको मैं बता देता हूं, वो रहता है कैंडिडाइटा। इसका है ये पॉजिटिव एजेंट है, इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसमें व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। दूसरा दोस्तों मैं बात आगे करते हैं, बैक्टीरियल पे बात करते हैं। बैक्टीरियल में क्या होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला है। किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया कारण होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों याद रखना एक बात, अगर जो भी बैक्टीरिया के कारण अगर कोई इंफेक्शन बना, हमारा कोई इंफेक्शन बना, विजाइना कोई इंफेक्शन बना, किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण बना रहा है, तो वो क्या होगा, क्रीमी कलर का डिस्चार्ज देखने के लिए आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रीमी कलर का। अगर देखो ट्राइकोमिनोसिस में दोस्तों बात कर लेते हैं। आपको याद रखना है, आप कैसे याद रखोगे, आप याद रखना ट्री से। ट्री मींस क्या होता है, दरखत होता है। और दरखत कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। वो आपको याद रखना है, ग्रीन कलर का इसमें डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा। कैसा डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। इसमें जो ये दोस्तों जो सेक्रीशन होती है, विजाइना की सेक्रीशन होती है ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो विजाइना क्या कर रहा है, विजाइना ग्रीन कलर का डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ट्री। आप बस इतना याद रखना है, ट्री। ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया मैंने बता दिया। अगर बैक्टीरिया का हुआ तो हमेशा आप याद रखना क्रीमी, हल्का येलो भी हो जाता है। इसको अगर आ जाए तो लाइटली येलो कलर का भी होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, और ये बैक्टीरिया से होता है। और एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, अगर आ जाए मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस कौन सी होती है, तो आपको बताना है बैक्टीरिया वाली होने वाली है। ये सबसे मोस्ट कॉमन होती है।
तो आप यहाँ पे लिख देता हूं मैं मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? बैक्टीरिया वाली होती है। बैक्टीरिया वाली ये ज्यादा होती है, ये 70% फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। कितनी? 70% फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। और इनका क्रीम कलर का डिस्चार्ज रहता है, बैक्टीरिया से फैलती है और ये मोस्ट कॉमन होती है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन बनता है, इनका टेस्ट पूछ लेते हैं। इनका टेस्ट कौन सा करते हैं? तो इनका वीफ टेस्ट करते हैं। कौन सा? वीफ टेस्ट। वीफ टेस्ट किसके लिए करता है? वीफ टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग? तो वीफ टेस्ट दोस्तों, वीफ टेस्ट, सॉरी, वीफ की स्पेलिंग गलत होगी। वीफ टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो ये दोस्तों बैक्टीरिया के लिए करते हैं। बैक्टीरिया की कंडीशन आ गई तो भी हम वीफ टेस्ट करेंगे। अगर ट्राइकोमोनासिस है तो इसमें भी वीफ वाला करेंगे, इसमें भी ये करेंगे। तो इसका टेस्ट का नाम पूछ लेते हैं, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे बात करूं इनकी, अगर मैं बात करूं, जैसे इनकी मेडिसिन की बात करूं, तो इनकी रहती है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इनकी मेट्रिंडाजोल, ये टैबलेट रहती है इनकी ड्रग ऑफ चॉइस। ये कितनी देते हैं? ये 500 mg देते हैं, 500 mg देते हैं। और ये देते हैं बीडी देते हैं। क्या देते हैं? बीडी। बीडी मींस क्या होता है? दो टाइम। बीडी मींस 2 टाइम। अगर टीडीएस आ गया तो दिन में 3 बार। टीडीएस क्या इंडिकेट कर रहा है? दिन में 3 बार। बीडी क्या कर रहा है? 2 बार। ओडी आ गया तो ओडी क्या कर रहा है? ओडी आपको बता रहा है दिन में 1 बार लेना है। दिन में क्या लेना है? 1 बार लेना है। तो यहां से कितने क्वेश्चन बने? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मैंने बता दिया। आगे मैं बात करता हूं, यहां अगर ये क्या होता है? ये एंटी फंगल होता है। ये यहां लिख लेना, एंटी फंगल होता है। ये फंगल के जरिए फैलता है। एंटी फंगल होता है, ये फंगल के जरिए फैलता है। तो यहाँ पे दोस्तों फंगल के जरिए फैलता है तो क्या हम देंगे? तो याद रखना, फंगल है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इसको फ्लुकोनाजोल 150 mg दे देंगे। 150 mg ये वीकली देते हैं। और ये वीकली देते हैं। यहाँ पे मेट्रिंडाजोल आ गया, ये 500 mg देते हैं, बीडी देते हैं। आगे दोस्तों मैं बात करूं, ये 7 डेज के लिए रहती है। ये कितने दिन के लिए? ये 7 डेज के लिए दोस्तों हम लोग देते हैं। 7 डेज के लिए देते हैं। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चलेगा वो दोनों कपल्स का चलेगा। फीमेल्स जो इन्फेक्टेड है उसका भी चलेगा, और जो उनके हस्बैंड है उनका भी चलेगा। दोनों का ट्रीटमेंट चलेगा। बैक्टीरियल वाले में दोनों का चलेगा, फीमेल्स का भी चलेगा, और जो इन्फेक्टेड है मेल है उसका भी चलेगा, उसके हस्बैंड का भी चलेगा। दोनों का ट्रीटमेंट 7 दिन के लिए चलेगा। उनको 500 mg मेट्रिंडाजोल खानी पड़ेगी, बीडी दिन में 2 बार खानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर ट्राइकोमोनासिस की मैं बात करूं तो इसमें आप याद रखना, जो विजाइना है वो लुक लाइक क्या हो जाता है? लुक लाइन उसको बोल देते हैं, स्ट्रॉबेरी लाइक्स हो जाता है। स्ट्रॉबेरी लाइक विजाइना है वो हो जाता है। कैसा होता है? स्ट्रॉबेरी। विजाइना लुक लाइक एंगर। विजाइना क्या है? लुक लाइक एंगर। स्ट्रॉबेरी लाइक्स होता है, वैसी विजाइना हो जाती है। विजाइना बिल्कुल रेड हो जाती है। विजाइना क्या हो जाता है? बिल्कुल रेड हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, ट्रीटमेंट दोस्तों इसमें भी सेम रहने वाला है। मेट्रिंडाजोल 500 mg बीडी कितना? 7 डेज के लिए भी दोस्तों ये रहने वाला है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट दोनों में सेम रहने वाला है। अगर टेस्ट की मैं बात करूं, वीफ टेस्ट, तो दोनों में सेम रहेगा, सेम डोज के साथ में रहेगा, दोनों का ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने आपको डिस्चार्ज बता दिया, कौन से कलर का किस में डिस्चार्ज होता है।
तो दोस्तों ये है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पिछली बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से दोस्तों इसको लिखना है, याद करना है। ये मैंने ट्रिक आपको बता दी, डिस्चार्ज जो फ्लूइड होता है, जो सिक्रीशन होती है, उनका कलर याद रखना मैंने आपको बता दिया, आप कैसे याद रख सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी किस पे बनाई थी, ओबीसी पे बनाई थी। उसका जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो रह गया था, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा अब मैं ओबीसी करवा रहा हूँ, ओबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि पंजाब की जो वैकेंसी है, तो दोस्तों आप कंटिन्यू उसकी तैयारी करते रहना। उसकी जो तैयारी है ना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब भी आप पढ़ते हो ना, ये मैटर नहीं करता आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ना जिंदगी में जब पढ़ते हो तो सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना, रोज की कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे रोज पढ़ो। ऐसा नहीं है भी आपने 1 हफ्ता पढ़ा, उसके बाद में 5 दिन आपने किताब को हाथ ही नहीं लगाया, 4 दिन पढ़ा फिर आपने किताब को हाथ ही नहीं लगाया, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है और एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। दोस्तों दूसरी बात आपको बता देता हूं, जब भी आप, जैसे आपने वेजाइना के बारे में पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, वेजाइना के बारे में पढ़ा, वेजाइना की इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा। आज आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए ट्रिक के साथ में, आज आपने सारा पढ़ दिया, तीनों में क्या क्या होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है और क्या इनकी मेडिसिन रहती है, कैसे रहती है, कितने दिन के लिए रहती है, बोथ पार्टनर की जरूरत रहती है ना। तो ये पढ़ लिया, अब इसको आप रख दो साइड में, इसको नहीं पढ़ना है। अब इसको एक बार दोबारा पढ़ना आपने 1 हफ्ते के बाद में आपको इसको दोबारा पढ़ना है। जब दोस्तों आप इस मेथड के साथ में स्टडी करोगे ना, आप 1 हफ्ते बाद इसको दोबारा पढ़ोगे, फिर इसको रख देना है, फिर 1 महीने बाद में 1 बार और पढ़ना है। बस आप नोट्स बनाने के बाद में इसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद में पूरा लाइफ टाइम आप कभी इसको नहीं भूलोगे। ये मेरा वादा है, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। पढ़ाई करो, मेथड के साथ में करो, ट्रिक के साथ में करो। आप कैसे दोस्तों देखो, दुनिया हंसती है, आपको कोई मतलब नहीं है, हंसने दो, दुनिया हंसती है, कोई मतलब नहीं है। अब आपने वैसा यहाँ पे ट्री बता दिया, ये दरखत, ये क्या है, मतलब नहीं है, हंसता है तो हंसने दो। मतलब ये है हमारे को क्वेश्चन सही करना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमारे को उसी तक सीमित रहना है, हमारे को वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करना है और कॉन्फिडेंस के साथ में करना है। कि ट्राइकोग्नोसिस में क्या होता है, ग्रीन कलर का ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना वहां। ये ट्री आपने याद रखा तो आप श्योर होंगे भी हाँ बिल्कुल ग्रीन होगा, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है ना, आपको उसी तक मतलब है। दुनिया हंसती है तो हंसने दो। आप भाई साहब उस तरीके से स्टडी करो कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। आप उस ट्रिक के, हमेशा ट्रिक के हिसाब से आप याद किया करो। तो मेरी तो यही थ्योरी है, मेरा तो लेवल यही कहता है कि ट्रिक के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो जल्दी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू दोस्तों।